हेलो फ्रेंड, आप सभी का SND एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास या प्राचीन इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी एग्ज़ाम से पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखें। चलिए देखा जाए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी किसका? तो हड़प्पा के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो बनावली से हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था, वो किससे था? तो लोथल से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल मांडा स्थित है, कहाँ? तो चेनाब नदी किनारे। कहाँ है? चेनाब नदी किनारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांग नहीं है, वेदांग इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार है, इसमें बोलेगा वेदांग नहीं है तो ये जगह मुंडक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद का वह मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो नौवा मंडल है। कौन है? नौवा मंडल है जो सोम को समर्पित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, कौन है वो? ये आपका लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, ये ऑप्शन अनुसार है मेहरगढ़। ठीक है, आइए नेक्स्ट। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है तो प्रागैतिहासिक शिलालेख से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है? कुर्वाती। कौन होगा? कुतांसी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन है? वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन हैं? तो आपके कौन हो जाएंगे? अग्नि, इंद्र और सोम हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता पूछा जाएगा तो अग्नि, इंद्र और सोम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति थी, किसका बना हुआ है? तो यह कांच का बना है, कांच मतलब शीशा की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को प्राचीन शहर बसाए गए हैं, कहाँ बसाए गए हैं? सिंधु नदी किनारे। ठीक है, कहाँ पर? सिंधु नदी किनारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है तो ऑप्शन कौन? पशुओं का मांस प्रमुख भोजन था। ठीक है, ये जो कि सत्य नहीं है। आइए नेक्स्ट। वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्म कांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्म कांड कार्य में साथ व्यवहार करता है, कौन हो जाएगा आपका? यजुर्वेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जानता है, वह वेद है जो संगीत के रूप में जाना जाता है, तो आपका सामवेद को जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जो भारत में स्थित है, कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। आइए नेक्स्ट। ऋग्वेद को कितने मंडलों में या पुस्तकों को विभाजित की गई है? ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित की गई है? तो 10। कितने में? 10 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल के पहला युग को कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल के पहला युग को कहा जाता है पूर्व प्रसारण काल। क्या कहता है? पूर्व प्रसारण काल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के 4 बड़ी प्राचीन
सिंधु घाटी के 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। इनमें से एक नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार है, जो कि आपका रूस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर कौन कौन से हैं? ये क्या बोल रहा है, फिर से सुन लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा की खुदाई मोहनजोदड़ो से के सामने आई है, माना खुदाई करने पर मोहनजोदड़ो सामने आई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरकोटदा का तात्विक स्थल क्या है? तो ये गुजरात है आपका। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है जो प्रश्न में कोई परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो है। पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो है, तो आपका सिंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंध हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। वो स्थान जहाँ पर पुरातात्विक विदों की 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंघा के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बुजुर्ग होम से। कहाँ से? बुजुर्ग होम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांत कहा जाता है किसको? वेदांत कहा जाता है तो ये उपनिषद को। किसको? उपनिषद को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नौपसार का स्थल द ओजली हेल्डिंग स्थित है, तो ये आपका असम हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? असम में स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं पूर्व प्रसार काल से। कब से? तो पूर्व प्रसार काल से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातात्विक स्थल का इनाम गांव स्थित है, ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में, जो कि पुरातात्विक स्थल का इनाम गांव स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्व स्थल होल्डी हवा स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरातत्व स्थल का होल्डी हवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी जाती है फिरगांडा है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी देवी है वन का है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है। कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुजुर्ग होम नौपसार युग स्थल स्थित है, तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। पूछ देगा प्राचीन सभ्यता का सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र को साक्ष्य मिला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। ठीक है। आगे और देखेंगे महाजनपद का उद्देश्य, क्या? महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। आइए हम लोग देखें। ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राजवंश जिसमें मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया, ऑप्शन के अनुसार गुप्त हो जाएगा। आइए 16 महाजनपदों की किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो ये गांधार की थी। किसकी थी? गांधार की। आइए नेक्स्ट। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंतुर निकाय, इसमें अंतुर निकाय में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक डॉट के राजगीर का प्राकृतिक नाम जो मगध की राजधानी थी, वो कहाँ पर है? ये आपका बिहार में हो जाएगा। ठीक है। आइए राजशाही राज्य में से एक नहीं है जो 7वीं और 6वीं सदी के रूप में ईसा पूर्व भारत का मौजूद है, तो ये आपका वैशाली हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिहिर भोज शासक थे, जो मिहिर भोज थे वो शासक का प्रतिहार वंश का। कहाँ के थे? प्रतिहार वंश का। आइए तक्षशिला की ओर बढ़ती हुई सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया गया। किसने किया था? ये सिकंदर ने किया था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान अपील वस्तु के शासन था, शाक्य था, किसका? शाक्य। आइए नेक्स्ट, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? तो झेलम नदी किनारे। किस नदी के? झेलम नदी किनारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, उदयन थे। कौन थे? तो उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों के राजाओं को किले बनाए गए थे। महाराज, देखिए फिर से, महाजनपदों के राजाओं ने किले बनाए क्योंकि वे सुरक्षित प्रदान करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिकित्सा जीवन की नियुक्ति की गई थी, किसने? तो बिंबिसार के दरबार में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे प्राचीन भारत में। कहाँ थे? प्राचीन भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार अपनी राजधानी वाजी सहित प्रशासन के एक अन्य रूपों में अधीन था। वो कहलाता है, क्या कहलाता है? गढ़ या संघ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आज हम लोग अब देखेंगे किसका? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भगवत एवं शैव धर्म, मैंने हम धर्म के बारे में जानेंगे थोड़ा। आइए देखिए, सभी जितना भी है ये क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में पूछा गया। आइए दिखा दे रहे हैं आप लोगों का, देखिए, देख रहे हैं ना, ये सब टोटल पूछा हुआ है क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन है। आइए देखा जाए क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनोरों के नेतृत्व में हुआ था, वो कौन थे? भक्त शिव। ठीक है। आइए, जैन धर्म के पहले शिक्षक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित किया था, किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था।